गुड मॉर्निंग चर्च। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की आराधना क्यों एक बार जोरदार तालियां जाए आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आइए हम उसकी आराधना की तरफ जाएंगे। प्रभु धन्यवाद है फिर से पिता परमेश्वर, प्रभु सुंदर सा समय देने के लिए। प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में आते हैं। प्रभु जी आपके इस पवित्र स्थान में आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक गीतों को तेरे हाथों में देते। प्रभु जी इस सुबह में आप हमसे महिमा लें। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में सच में धन्यवाद जो प्रभु आप हमें अपनी हथेलियों पर संभाल के रखते हैं। आपका हर एक अनुग्रह प्रभु हमारे लिए काफी है परमेश्वर। सच में प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर, आपकी करुणा महान है। सच में प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं परमेश्वर। एक सहारा, एक आप है परमेश्वर, एक कवरिंग आप है हमारी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। सच में प्रभु सारे जहां में आपसे कोई नहीं परमेश्वर, जो ये अनंत का प्रेम आपने हमसे किया परमेश्वर, अपने आप को शून्य कर दिया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। सभी आपके करीब आते परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर, इस अद्भुत सुबह में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को मानते परमेश्वर।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी हम वचन सुने परमेश्वर, आगे के भाग में जाते हैं परमेश्वर, आप हमसे बात करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु, जो वचन सुने प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So good morning church, सभी को शुभ प्रभात। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन आमेन। What a wonderful worship, इतनी सुंदर आराधना की परमेश्वर की। So worship टीम के लिए क्लैप करेंगे। So आप सभी को पता है कि हमारे पासवान जो है इस समय मुंबई में गए हैं और इंडोस्कोपी कराने के लिए गए हैं उनकी सेहत के लिए। तो उनको लगातार प्रार्थना में रखिए, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए उनके लिए। और कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ घोषणा है जो मैं करना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि सिर्फ हमारे पास 1 महीना बाकी है, उसके बाद फिर क्रिसमस सीजन आ जाएगा, राइट। सिर्फ 1 महीना है। तो ये क्रिसमस सीजन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग रोड पे जाएंगे और हम लोग प्रचार करेंगे, हम लोग ट्रैक बांटेंगे, हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, जितने लोग भी इस कलीसिया का हिस्सा ले रहे हैं, इस कलीसिया में आते हैं, और जितने भी जवान लोग हैं, सब सभी जवान हैं यहाँ पर, सब यीशु मसीह में सब जवान हैं, राइट, सब यहाँ पे। तो सब लोग जो है इसमें अपना अपना हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर आए और दान दे, क्योंकि ये सब काम करने के लिए, ट्रैक छपाने के लिए भी क्या किसकी जरूरत है? हमें फाइनेंस की जरूरत है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी खुशी से जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो इस ट्रैक छपाने के लिए, और हम लोग मिशन फील्ड पर भी जा रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम लोग सुसमाचार बांटने वाले हैं और ट्रैक्स बांटने वाले हैं, ताकि लोग जो है वो यीशु मसीह को जाने, राइट। तो नए प्लान के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ हम लोग इस कार्य को सब लोग मिलकर करेंगे, आमीन, राइट। तो सभी से निवेदन है कि सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपको ऑलरेडी एडवांस में आप लोग को सबको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, और आप लोग सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। आइए हम जो है सीधा डायरेक्ट वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन सारी विनती के लिए पिता परमेश्वर, जो क्रिसमस सीजन में जिनकी जो जरूरतें हैं प्रभु, इस चर्च के प्रति प्रभु, मिशंस के प्रति प्रभु, इन सारी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके हृदयों को खोले प्रभु, उनके मनों को खोले पिता परमेश्वर, और आप अपने वचन के द्वारा प्रभु इन सब से बातें करें प्रभु। इन सबको प्रभु अपने गहराई को दर्शाएं प्रभु, अपने हृदय को दर्शाएं प्रभु, अपनी आत्मा को दर्शाएं प्रभु, अपने मन को दर्शाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, और हम मानते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई, कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत ही सुंदर गीत से आज की कलीसिया की शुरुआत हुई, और मुझे पवित्र स्थान में मुझे ले चल, और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हर सुबह जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। और यहाँ पर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, हमारी प्रार्थना क्या है, यहाँ पवित्र स्थान में ले चल,
राइट, क्योंकि परमेश्वर के स्थान पर हम हमेशा कहाँ बने रहना चाहते हैं? पवित्र स्थान बनाना चाहते हैं। हमारे साथ बोल सकते हैं यिजकेल की किताब उसका 36 अध्याय और 24 से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे। आज का जो मेरा संदेश है, जो शीर्षक है आज के संदेश का है, वो है नई शुरुआत प्रभु यीशु के साथ। नई शुरुआत प्रभु यीशु के साथ। और यहाँ पर यिजकेल की किताब 36 24 से लेकर 28 वचन तक कोई भी मेरे भाई जन बुलंद आवाज में इन वचनों को पढ़ सकते हैं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। वचन पे पढ़ जाने के लिए आशीष हो। और जो यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, वचन नंबर 26, इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर प्रभु यीशु जो यहाँ पे परमेश्वर है, वो कह रहा है कि मैं तुमको क्या दूंगा? नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा और नया आत्मा दूंगा। और तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय उसको हटाकर, पत्थर का हृदय हटाकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर जो है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर के पास, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास हम सबके लिए एक योजना है, हमको सफल करने के लिए, उन्नति देने के लिए, ना कि हमारी हानि के लिए। हमको सफल करने के लिए, उन्नति देने के लिए, ना कि हानि करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियन का 5:17, दूसरा कुरिन्थियन 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। सो यदि कोई अगर यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें जो है वो सब बीत गई। परमेश्वर जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो अति पवित्र परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जहां में भेजा, ताकि हम क्या करें? उस पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की किताब 3:16 के अंदर लिखा हुआ है। परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है। अगर आप अपनी पहचान के बारे में, अपने बारे में, अगर अपने निजी जीवन में, अपनी अंतरात्मा में अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आज सुबह आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, राइट, और बहुत लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं। अगर हम अपने अंदर, अपनी निजी जीवन में, अंतरात्मा में, अपने अंदर अगर अपने आप को हम छेकें, अंदर देखें, झांक के देखें, तो हमें क्या नजर आने वाला है? क्या नजर आएगा? पुराना जीवन, पापी स्वभाव और बुराई, चिंता, घमंड, डिप्रेशन। हमारा जीवन जो है, जब आदम से पाप हुआ, और हम आप सबको पता है, थियोलॉजी आपको मालूम है, आदम से लेकर जब इनहेरिटेड सिन हमारे अंदर आया, इंप्यूटेड सिन हमारे अंदर आया, जो थोपा हुआ सिन है, ठीक है, और जो हमारे जो वंश से, जो हमारे माता पिता से जो पाप हमारे अंदर चलता हुआ आता है, अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपनी दृष्टि से, अपने सोच विचार से, तो हमको क्या दिखने वाला है?
हमारा पापी स्वभाव दिखेगा। हमारे अंदर जितने भी बुरे काम है हमको याद आ जाएंगे कि हमने क्या क्या गलती करी है, कहां कहां पर मैं गिरा हूं, कहां कहां पर मैं फेल हुआ हूं, आपको नजर आ जाएगा। और ये एक वास्तविक बात है, हकीकत बात है, और ये सच बात है। और बाइबल भी बताती है कि किसी के अंदर भी कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, किसी के अंदर कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। रोमियो की किताब बताती है सब परमेश्वर के महिमा से रहित है, राइट? क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, और सब पापी है। बहुत सारे लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूं, लोग सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में, कि हम पर पाप है। सब पापी हैं, सबने पाप किया है, और पाप की वजह से धरती भी श्रापित है, उत्पत्ति किताब बताती है। हम अपने पुराने जीवन में, पुरानी देह में, पुरानी सोच में हम सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें अपना नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, और तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय उसको निकाल कर उसके अंदर मांस का हृदय भरूंगा। और वो कब हुआ? जब हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। तो यदि आज मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं तो मुझे यीशु मसीह दिखाई देते हैं। आज मैं अपने अंदर देखता हूं वचन के अनुसार, सिर्फ अगर आप वचन के अनुसार अपने अंदर झांक के देखेंगे तो ही आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देंगे। और यह हकीकत है, परमेश्वर जब आपको देखता है, प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो अपने पुत्र में आपको देखता है, और वो देखता है कि ये पुत्र जो है वो धर्मी है। क्या है? धर्मी है। ये पुत्र मेरा धर्मी है, ये पुत्र मेरा पवित्र है। जितना मैं पवित्र हूं उतना ही पवित्र ये व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यदि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आप अभी भी अपने पाप में जी रहे हैं, अभी भी अंदर से, ऊपर से हो सकता है एकदम पुते हुए चूना मट्टी लगा होगा, लेकिन अंदर जो है भीतर एकदम चूहे का बट होगा, राइट? अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा क्या? नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा क्या करता है? नई शुरुआत करता है। हर सुबह बाइबल का वचन बताता है कि उसकी करुणा क्या है? हर सुबह नई है। क्या है? नई है। हर समय, हर सुबह उसका जो अनुग्रह है वो क्या है? नया है। उसका जो प्रेम है वो पहले से भी ज्यादा है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो पहले से भी ज्यादा, उसकी करुणा नई है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। हम एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि वो अपने वादे के अनुसार यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होने में वहां पर मौजूद होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है आपके अंदर। परमेश्वर ने, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसने आपको नया हृदय दिया है, नया मन दिया है, नई आत्मा दी है। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 1 से 8। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय 1 से 8 पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ।
फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे का जीवन के जल के सोते से सेहतमंद पिलाऊंगा। जो जी पाए वही वस्तु का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा, जो आग पर गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। वचन नंबर 8 में फोकस करिए और देखिए क्या लिखा है। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। पता है, यही था हमारा पुराना जीवन। ये हमारे बारे में बायोडाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, रिज्यूमे। हमारा पुराना जीवन यही था। हम कहाँ जा रहे थे? हम नरक में जा रहे थे, हम नरक में जाने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया कर दिया, नई सृष्टि घोषित कर दिया। पहले वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21 पहले वचन में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती थी और समुद्र भी ना रहा। परमेश्वर ने हमें तो नया कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया कर दिया, हम नए बन गए। लेकिन अभी भी इस दुनिया में पाप है, राइट? इस दुनिया में पाप है, तभी हम भाग जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते ताकि उनका जीवन बचाया जाए। लेकिन एक दिन आएगा जब नई धरती, नया आकाश, नया स्वर्ग होगा और सब कुछ नया होगा। परमेश्वर जो है वो सब कुछ नया करने वाला है। आपको पता है, परमेश्वर ने आपको नया कर दिया। आप जानते हो कि आपको नया कर दिया। अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अब मेरे पास नया जीवन है, मेरे पास नई आत्मा है, मेरे पास नया हृदय है, तो इस नए जीवन के साथ में, नए हृदय के साथ में, नई आत्मा के साथ में मैं कैसे जीऊंगा? अपना जीवन में किस तरीके से मैं इसको व्यतीत करूंगा? इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 12वां वचन, सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको नया करा, हमें एक नया रिश्ता दिया। क्या दिया? नया रिश्ता। पहले हम परमेश्वर के दुश्मन थे, पहले हम पापी थे, पहले हम शैतान के राज के लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको नया किया और हमें एक नया रिश्ता दिया। इफिसियों की किताब 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पास से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। क्या थे? लास्ट वचन, आशा रहित थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। राइट? हमारे पास परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हम अपने पाप में परमेश्वर से अलग थे। उत्पत्ति की किताब में जब आदम हव्वा ने पाप किया तो उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। मौत क्या है? मौत की परिभाषा क्या है? मौत की परिभाषा ये है, जब दो चीजें अलग हो जाती हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाता है तो मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? आत्मिक मौत हो जाती है। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पाप को देखता भी नहीं है, पाप की ओर देखता भी नहीं है। तो जब पूरे संसार का पाप प्रभु यीशु मसीह के सर पर आया, जब यीशु मसीह सूली पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला ऊपर देखकर? लामाय शब्द करी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो परमेश्वर है वो पाप की ओर देख भी नहीं सकता है। पूरे संसार का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया और वो पवित्र परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं करता। और जब आदम और हव्वा ने पाप करा, वो आत्मिक नीति से मर गए और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आत्मिक मृत्यु हो गई, वो मर गए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता है कि वो इंसान का रूप लेकर इस धरती पर आया और पाप को अपने ऊपर लिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है
और उस परमेश्वर ने हमको क्या दिया? नया जीवन दिया, नया हृदय दिया, नई आत्मा दिया। परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, नया रिश्ता। हम परमेश्वर से जब दूर हुए तो क्या हो गए? परमेश्वर के दुश्मन हो गए, परमेश्वर के विरोध में हो गए, क्योंकि हमने किसकी आवाज को सुना? शैतान की आवाज को सुना, जो आदम की वाटिका में आया था बहकाने की आवाज। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? हमसे प्रेम करता है, उसने पापों को हमारे अपने सर पर ले लिया और नया हृदय के नया आत्मा दिया। अगर हमको अपनी सही पहचान नहीं पता है तो हम अपने जीवन को कैसे बिताएंगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे नया जीवन मिल चुका है, मेरे पास नया हृदय है, नई आत्मा है और एक नया संबंध है परमेश्वर के साथ में। अब आप परमेश्वर के पुत्र हो। क्या हो? परमेश्वर के पुत्र हो। अब आप रॉयल प्रीस्टहुड हो, राइट? अब आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के राज के अधिकारी हो, करेक्ट? अब आपके पास नया संबंध है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ते की शुरुआत होती है हमारी, एक नया संबंध होता है मेरा। जैसे यीशु की 2:12 हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट, हमें एक नई नागरिकता मिलती है। क्या मिलती है? एक नई नागरिकता मिलती है। देखिए, ये बहुत जरूरी है ये जानना कि आपके पास क्या क्या मिला है आपको जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, राइट? इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको परमेश्वर ने नई नागरिकता दी है। इफिसियों की किताब में लिखा है कि आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए। अब आप हर एक जन के पास, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके पास 2-2 नागरिकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपके पास 2 नागरिकता है। पहली तो यहाँ भारत देश की, आप इंडियन सिटीजन हो, आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा कि मैं तो इंडियन हूँ, ठीक है, लिखा होगा मैं भारतीय हूँ। कोई फॉर्म फिल करते होंगे मैं भारतीय हूँ, लेकिन आप स्वर्गीय भी हो। क्या हो? आप स्वर्गीय भी हो, स्वर्ग के राज के अधिकारी भी हो, क्योंकि वो नागरिकता परमेश्वर ने आपको दी है। क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं नया स्थान बनाने, आपके लिए महल बनाने, राइट? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। वो जगह तैयार करने गए यीशु मसीह, किसके लिए? आपके लिए। तो आपका नाम मेमने की किताब में लिखा जा चुका है कि आपको ये नागरिकता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। परमेश्वर में आपको नया संबंध मिला और आपको नई नागरिकता मिलती है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 29 वचन। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें किसका आज्ञा का पालन करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा। और देखिए, ये बहुत ही पर्सनल वचन है, गौर से ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा क्या है? कर्तव्य है। देखिए, आपके जीवन में आपके नए रिश्ता, क्योंकि आपको नया रिश्ता मिल चुका है, आपके पास नई नागरिकता आपको मिल चुकी है, और क्योंकि आपको नई नागरिकता मिल चुकी है, नया रिश्ता मिल चुका है, अब आपके साथ परमेश्वर के साथ संबंध वापस से जुड़ चुका है। बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे मेरी आज्ञा का पालन करो। हो सकता है आपके माता पिता आए और वो कहें परमेश्वर के काम को छोड़ दो, मेरी आज्ञा का पालन करो। उस परिस्थितियों में पतरस यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें प्रेरित क्या बोल रहा है कि मनुष्य की आज्ञा पालन करने से अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? मेरा कर्तव्य है।
किसी मनुष्य की नहीं सुननी है, हमें किसी भी मनुष्य की नहीं सुननी है। और वो मनुष्य कोई भी हो सकता है। अगर कोई मनुष्य, आपका गुरु, आपके पिता, आपके परिवार के जन, आपके बच्चे, या कोई भी हो सकता है, आपका बॉस, अगर आपसे कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाओ, परमेश्वर के विरोध में जाओ, कलीसिया के विरोध में जाओ, देह, परमेश्वर की देह के विरोध में जाओ, सुसमाचार के विरोध में जाओ, प्रार्थना के विरोध में जाओ, विश्वास के विरोध में जाओ, तो उसकी आज्ञा का पालन हमें नहीं करना है। हमें किसकी आज्ञा का पालन करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। देखिए, आप सभी के जन, सभी लोग, सभी के अंदर आप सबको ये चुनौती अपने जीवन में करनी होगी, इसका सामना आपको करना पड़ेगा, ये चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा अपने जीवन में। कई बार देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, तुरंत ही हमारा जो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है, आत्मिक संग्राम हमारा शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन आपका आत्मिक संग्राम जो है वो शुरू हो गया। अब अंधकार की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी प्रधान हैं, जितनी भी दुष्ट आत्मा है, वो आपके विरोध में है। अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप परमेश्वर की ना सुने, पूरी कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की सुने, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सुने। आपके अंदर जो पुराना मन था, आप उसकी सुने, पुराना पापी स्वभाव है उसकी सुने। संसार है बाहर, आपको बनाने के लिए बहुत कुछ, निकल जाइए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, टीवी देख लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, वहां पर बहुत कुछ है हमको ये बताने के लिए कि आप ये काम कर लो, परमेश्वर का काम छोड़ दो। अगर कोई आपसे कह रहा है परमेश्वर के विरोध में, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने कान बंद कर लो, उससे अच्छा है कि बहरे बन जाओ, सुनाई नहीं देता है, ठीक है, इससे अच्छा है कि बहरे बन जाओ। अगर कोई भी आपको परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए कह रहा है, तो मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि मेरे परिवार के लोग ही कहने लगे कि क्या करोगे तुम परमेश्वर की सेवकाई करके, तुम तो अभी बहुत जवान हो, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, जाओ खेलो कूदो, अपनी जिंदगी जियो, कॉलेज में जाओ, मस्ती करो, ये सब करो। मैंने सोचा कैसे परिवार के लोग मेरे ही हैं, कैसी बातें कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि जब मैं शादी कर लूं, जब मैं बुढ़ा हो जाऊं, तब भजन संहिता की किताब पढ़ लूं, ठीक है। और बहुत सारे लोग करते हैं इस दुनिया में, समाज में पूरा जीवन बिता देते हैं शैतान की आराधना करते हुए, जैसी मौत का समय आता है तुरंत परमेश्वर नजर आने लगते हैं। फिर वो कहा जाता है 900 बिल्ली खा के चूहा नहीं, बिल्ली 900 चूहे खाकर अजगर करी, राइट। कि पूरा जीवन पाप में बिता दिया, और अब आप जो है, कुछ लोग पहले से माइंड बना लेते हैं, विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, नई आत्मा है, नया हृदय है, नया जीवन है उनके पास, नई सृष्टि है, उनको मालूम है, लेकिन डरते हैं कि मेरा समय, मेरा जवानी का समय बर्बाद ना हो जाए, बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे। कब कर लेंगे? बुढ़ापे में कर लेंगे। हाँ, जवानी में ही प्रभु तुम्हें ऊपर उठा लेगा, देखते हैं किसी सेवा करो। पहले से लोग माइंड बना लेते हैं। तो जब मेरा परिवार मुझे ये बोला, मैंने बोला, मन में सोचा आए ऊपर, मन में सोचा ये जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये जो जीवन है, ये जो जवानी है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम है, आमीन। ये जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये जितनी भी क्षमता है दिमाग में सोचने की, यीशु मसीह के लिए, जितना कार्य मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, यीशु मसीह के लिए, पूरी तरीके से सरेंडर, राइट, आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए नहीं, राइट, पूरी तरीके से, ये मेरा नहीं है,
यीशु मसीह का। अब मैं जीवित नहीं हूँ, गलातियों के 2:20 में लिखा है, लोग पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं क्रूसित हो चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब जो मैं जीवित हूँ, मैं मसीह में जीवित हूँ। और अब मैं क्या हूँ? मैं मसीह में जीवित हूँ। मेरे पास नया संबंध है, नई नागरिकता है। प्रकाशित वाक्य की किताब 11:15, प्रकाशित वाक्य की किताब 11:15। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वे युगायुग राज्य करेगा। जगत का राज्य किसका हो गया? प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया। किसका राज्य है? यीशु मसीह का। आने वाला मिलेनियम किंगडम। देखो मैं सोचता हूँ इस रीति से, आप लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं, पर मैं बताता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ। मोदी की सरकार चल रही है अभी, पेट्रोल का रेट बहुत हाई हो गया है, गैस बड़ी महंगी है, टमाटर, सब्जी, प्याज सब बड़ा महंगा हो गया है, सब लोग परेशान है, कोरोना महामारी से भी परेशान है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। मोदी के राज में सब कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही अच्छे दिन आए, ऐसे दिन आने थे, इतने बुरे थे। हाँ, मैं इस रीति से सोचता हूँ, जब मोदी राज कर रहा है, लोग कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, खाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, लोग कह रहे थे, राइट? आज देखो वादे दिए थे 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी दूंगा, कहाँ गए? 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ रहे थे, किधर गए? कहाँ गए? झूठे वादे, सिर्फ राजनीति के लिए झूठे वादे। कितने सारे झूठे वादे करेंगे। अकाउंट सब लोग चेक करते रहे, उस समय जब मोदी ने बोला था तब जाके अकाउंट चेक करते थे, एटीएम हो सकता है आ गया, 15 लाख आ गया। जीडीपी और डाउन हो गई, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है जो इसकी भारत देश की, वो और डाउन माइनस में चली गई है। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जब मोदी राज कर रहा है तो सब परेशान है, यहाँ पर दुखी है, खेदित है। और मसीहों का सताव हो रहा है, राइट? मसीहों का सताव भी हो रहा है। आप देखिए, न्यूज चैनल खोलिए, देखिए, न्यूज देखिए, पढ़िए, मसीहों का सताव हो रहा है और मसीह लोग सताव से गुजर रहे हैं। हमारा कितना कठिन समय चल रहा है, लेकिन धन्यवाद हो प्रकाशित वाक्य और 11:15 के लिए। एक राज आएगा जिसमें यीशु मसीह कौन है? अधिकारी है, वो राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके आगे सारे घुटने झुकेंगे, हर जुबान पुकारेगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वही खुदा है। तो धन्यवाद हो कि एक राज्य आने वाला है, एक सरकार आने वाली है, जो किसकी आने वाली है? यीशु मसीह की सरकार आने वाली है। हो सकता है आप मुझे देख लीजिए, मुझे लगता है कि मैं 50 साल तक जीवित रह पाऊंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पहुंचने वाला हूं, ठीक है। तो लग रहा है कि 50 साल हो सकता है, 20 साल बाकी मेरे पास, 20 साल बाकी, 20 साल के बाद तो फिर मुझे चले जाना है, खत्म हो जाना है। तो अब मोदी का राज है, चाहे योगी का राज है, चाहे अमित शाह का राज है, हम तो खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास तो इतना ही समय है, कोई भी राज करके चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? कितना भी सरदार कर ले मेरे को, क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी जीवन में जी लूं, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है ये 20 साल मेरे आने वाले बहुत ही कठिन हो सकता है बहुत ही परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ेगा मेरे अपने जीवन से, राइट? हो सकता है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि मुझे सिर्फ मैगी खाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे भूखा रहना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन एक राज आने वाला है जहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करूंगा, जहां पर हो सकता है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है अगर मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया है, मेरा मोटिव सही है और मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने समर्पित कर दिया है, तो बाइबल बताती है कि प्रभु मुझे इनाम देगा। क्या देगा? इनाम देगा। और उसका राज्य इसी धरती पर कितने साल तक चलने वाला है? 1000 साल तक। मोदी का राज चलो 5 साल, 15 साल, 10 साल, ठीक है, इतना ही चलेगा, लेकिन उसका कितना चलने वाला? 1000 साल तक। तो मैं ये सोचता हूँ 20 साल तक तो करना है मुझे, फिर 1000 साल तक क्या करना है?
क्या करना है? पेंशन फ्री जिंदगी जीना है, टेंशन पेंशन सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि 1000 साल के लिए, अच्छा वचन भी यही बताता है कि अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। यहाँ पर इकट्ठा मत करो जहाँ पर कीड़े मकोड़े और चोरी हो जाती है, ठीक है, चोर छुपके चुरा लेते हैं। परमेश्वर बताता है, वचन बताता है कि अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो भाई कुछ लोग बुद्धिमान लोग हैं, कुछ लोग जो है बुद्धिहीन लोग हैं। तो बुद्धिमान बनो, अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि 1000 साल तक का राज होने वाला है, राइट। अब बहुत सारे लोग टेंशन ले लेते हैं, अरे कैसा होगा, मैं कैसा जीवन चलेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा मैं। ये तो नॉर्मल बात है, ये धरती पर ये सब चलेगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक राज आने वाला है जिसमें आप क्या हो? आप अधिकारी हो, ठीक है। अमित क्या है? अमित अधिकारी बनेगा, हो सकता है IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर हो सकता है, क्या मालूम उस समय। क्यों? उसने अपना जीवन जो है यीशु मसीह को दे दिया, ठीक है। विनय हो सकता है होम मिनिस्टर बन जाए, राइट। और फिर होम मिनिस्टर बनकर क्या करेगा वो? सरदूतों का न्याय करेगा, ठीक है। अधिकार दिया जाएगा उसको सरदूतों का न्याय करने का, सरदूतों का न्याय करेगा। आप यहां पर आओ धोखे देने वाली आत्मा, मैं तुम्हें दंड देता हूं। हाँ, ये पोजीशन आपकी वो आपकी है, ये बाइबल बता रही है आपको, ये सब मिला है प्रभु यीशु मसीह ने। तो नई नागरिक, नया संबंध, नई नागरिकता, आप स्वर्ग के अधिकारी हो। एक दिन आप सोने की सड़क पे चलोगे, ये वाली पे नहीं, ये वाली नहीं, बेकार है, मट्टी वाली, ये टूट जाती है, कितना भी रिपेयर करो गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ी भी नहीं सीधे चला पाते, ये वाली नहीं। सोने की सड़क पे आप चलने वाले हैं, सोने की सड़क। तो नया संबंध मिलता है, नई नागरिकता मिलती है, और तीसरा पॉइंट है आपको नया परिवार मिलता है। सिर्फ परमेश्वर आपको नया संबंध या नई नागरिकता नहीं देता, लेकिन वो आपको एक नया परिवार भी देता है। और जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो परमेश्वर उसको अपने परिवार में ग्रहण कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, राइट, 1:12 में, कि जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसने उसको अधिकार दिया अपना पुत्र होने के लिए, राइट। कि हमारे पास नया संबंध है, नई नागरिकता है और नया परिवार है। अब हम परमेश्वर को अब्बा फादर करके बुला सकते हैं। अब परमेश्वर को हम कह सकते हैं कि ये मेरा पिता है, और मैं पिता करके अब उसके पास जा सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नया कर दिया है, मुझे नया जीवन दिया है, नई आत्मा दिया है, नया हृदय दिया है, मांस का हृदय दिया है, नई सृष्टि मुझे घोषित करा है। तो उसके परिवार में आ गए। पहले हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? चौथा पॉइंट, उसने हमें नया उद्देश्य दिया है। क्या दिया है? नया उद्देश्य, नया संबंध, नई नागरिकता, नया परिवार, नया उद्देश्य। अब हमारा उद्देश्य क्या है धरती पर जीने का? कि हम परमेश्वर के लिए क्या है? वर्कमैनशिप है, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले कार्यकर्ता है। अब हम परमेश्वर की योजनाओं को इस धरती पर पूरा करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो। अब जो है हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में लागू करते हैं और कहते हैं अब मैं जो हूं, क्योंकि अब मैं नया हो गया हूं, मेरे पास नई आत्मा, नया हृदय, नई सृष्टि, नई आत्मा, सब कुछ है। अब मैं नए उद्देश्य के साथ जीऊंगा। पहला उद्देश्य था कि मैं पुराना पापी स्वभाव का उद्देश्य क्या था? कैसे भी करके मैं अपने आप को खुश रखूंगा, अपना नाम बड़ा करूंगा। सौरभ मदिवाल द सुपरस्टार ऑफ इंडिया, राइट। पहला ये था, पहला मुझे बनना था सुपरस्टार। लेकिन अभी उद्देश्य क्या हो गया हमारा? कि हम बनेंगे सुपर डुपर 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 स्टार, ठीक है, स्वर्ग के स्टार। अब हम बनेंगे स्वर्ग के स्टार।
दिवाली आ रही है, लोग दिया बत्ती जलाने वाले हैं, राइट? किसकी आराधना करने वाले हैं? ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि हम जो कि पास्टर ने बताया था, राइट? पास्टर सुभाष ने बोला था कि अगर लोग सब इतना लाइटिंग लगाएंगे और इतना दिया ये जलाएंगे, पास्टर सुभाष ने बोला था मैं तो तुम लोगों को उठा के लगा दूंगा, राइट? यहाँ पे जितने चर्च के मेंबर हैं, आप लोग सबको क्या ज्योति हो, राइट? प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा, यूहन्ना के 8 अध्याय में 12वें वचन में कहा, क्या कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। लोग बाहर ज्योति जला रहे हैं लेकिन अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप जगत की ज्योति हो, तो हमको आपको उठा के लगा देंगे घर के बाहर, टांग देंगे, ठीक है? क्योंकि आप ज्योति हो। आप क्या हो? ज्योति हो। आप सच में ज्योति हो। आप प्रभु यीशु मसीह के राज की ज्योति हो। आप सितारा हो, स्टार हो, राइट? सुपर डुपर स्टार। पहले मेरा उद्देश्य था कि मैं क्या करना चाहता हूं? अपने नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। पहले उद्देश्य था कि मैं अपने आप को खुश करना चाहता हूं। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। पहला मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने लिए जीऊंगा। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। मेरा उद्देश्य बदल गया, मेरा सोच विचार था बदल गया, राइट? तो परमेश्वर ने नया संबंध दिया, नई नागरिकता दिया, नया परिवार दिया और नया उद्देश्य दिया। उसने हमें नई सामर्थ्य दी। 5वां पॉइंट क्या दिया? नई सामर्थ्य दी। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो वो हमको नई सामर्थ्य दिया। प्रेरितों के काम 1:8 में, प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमको एक ऐसी आत्मा दूंगा जो क्या होगी? सामर्थ्य की आत्मा होगी। और वो सामर्थ्य की आत्मा किसने हमें दी? प्रभु यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, राइट? जब स्वर्ग में चले गए, उन्होंने कहा था मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। और प्रेरितों के 1:8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक क्या होंगे? गवाह होंगे। हमारे अंदर क्या आ गया? परमेश्वर की सामर्थ आ गई, परमेश्वर की ताकत आ गई। आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी सामर्थ है, कितनी ताकत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम आगे अंदर राय के दाने के बराबर में विश्वास है, तुम इस पहाड़ से कह दो कि टल जा, तो वो टल जाएगा। आपको पता है कितनी बड़ी सामर्थ्य है? आपके पास स्वयं ईश्वर आपके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, लेकिन कई बार इस सामर्थ्य को हम जानते नहीं है, इसको पहचानते नहीं है, अपने जीवन में एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन परमेश्वर अपने वादे के अनुसार आपको इतना सामर्थ्य दिया है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप विजय हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर जयवंत नहीं हो पाऊंगा। आपके पास पूरी सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के साथ आपको क्या करना है? जगत के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह के नाम पे क्या करना है? सुसमाचार बांटना है। आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है। तो नया संबंध दिया, नई नागरिकता दी, नया परिवार दिया, नया उद्देश्य दिया, और क्या दिया? क्या दिया? नया सामर्थ्य दिया। और परमेश्वर ने क्या दिया? नया जीवन दिया। परमेश्वर ने नया जीवन दिया क्योंकि हम मर गए थे अपने पापों में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। हम नरक में जा रहे थे, हमारी डेस्टिनी बदल दी। जहां पर हम जाने वाले थे उसको उस परमेश्वर ने बदल दिया और हम स्वर्ग में जाएंगे। नया डेस्टिनी दिया, राइट? नया स्थान, नया पोजीशन यीशु मसीह ने दिया। एक और अंत में लास्ट पॉइंट में बोलूंगा, परमेश्वर ने हमें नया सफर दिया। क्या दिया? नया सफर दिया। प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने पुराने रास्ते छोड़ देते हैं। पुराने रास्ते जो होते हैं हमारे, उनको हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास
नया रास्ता होता है सामने। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग क्या हो, मैं ही हूं। अब हम उस मार्ग पे चलते हैं नए सफर के साथ, एडवेंचर के साथ। कैसे चलते हैं, एडवेंचरस, राइट। अब हम नए सफर पर, नए मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हमारा नया सफर, नया मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह जो है, मार्ग यीशु मसीह है, साथ में स्वयं यीशु मसीह है कि यीशु मसीह साथ में चल रहा है। उसने कहा मैं दुनिया के जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह साथ में हाथ डाल के हम लोग चल रहे हैं, नया सफर है। तो आने वाले 20 साल मेरे में कैसे बिताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। वही मार्ग है, उसी का साथ है मेरा सफर में, उसी के साथ संबंध है, उसी के साथ परिवार में हूं, उसी का उद्देश्य है, उसी के राज्य की नागरिकता मुझे मिली है, ठीक है। और वही मेरी जो है लास्ट डेस्टिनी है। अंत में मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि यीशु मसीह अगर मैं स्वर्ग में चला गया, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आगे बता रही है, तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के पैर में सर रख के सोना चाहता हूं, बस इतनी सी जगह मिल जाए, बस काफी है। तो नई सफर के साथ इसका लुत्फ उठाइए, नई सामर्थ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए और प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब सर झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमें अपनी नया आत्मा दिया, नया हृदय दिया, नई सृष्टि घोषित किया प्रभु। पत्थर का दिल हटाकर प्रभु आपने हमें मांस के हृदय से भरा प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नए सफर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके साथ जो हमको मिला है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस नए सफर में प्रभु आप हमारे हमको प्रभु सोच समझ दें प्रभु, ज्ञान दें, बुद्धि दें पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम निर्णय अपने जीवन में लेते हैं प्रभु, उसमें हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाले लोग बने पिता। सिर्फ आपके राज के अधिकार को प्रभु हम यहाँ पर इस धरती पर जब तक हम जीवित हैं, 20 साल, 25 साल, 10 साल, 1 साल, 50 साल, जितने साल भी हैं प्रभु हमारे पास, हर एक दिन प्रभु तेरे नाम करते हैं, हर एक दिन प्रभु हम आपको देते हैं पिता। हर एक मोमेंट, हर एक घंटा, हर एक सेकंड प्रभु उसके प्रभु आप हैं, उससे तो सिर्फ आप हैं। ये जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।